एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। पहले एक छोटा सा मैं आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम की तरफ ले चलूँगा, ठीक है। और ये भी आप नहीं पढ़े होंगे, इसको भी आप लोग जान लीजिए सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है ना। तो अब हम डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो देखिए सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो लिखते हैं ए डिटर्मिनेंट इज said to be symmetric determinant if aij बराबर aji फॉर ऑल आई एन जे। जरा सा गौर से देखेंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो तुम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ता होगा, जब ए का ट्रांसपोज करने पे यही आ जाता है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक आपको मैं बताने जा रहा हूँ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक उसी तरह से है, सेम टू सेम मैट्रिक्स की तरह से। तो लिखें ए डिटर्मिनेंट इज सेड टू बी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट इफ़ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो रो कॉलम में बदल जाता है, तो यहाँ आई जे है, यहाँ जे आई हो गया फॉर ऑल आई एन जे, आई और जे के सभी वैल्यू के लिए। जैसे मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो मैं एक डिटर्मिनेंट, यहाँ डिटर्मिनेंट का चर्चा है, तो मान लो हम लेते हैं ए एच जी, गौर से देखना, ए एच जी एच बी एफ और फिर मैं लेता हूँ जी एफ सी। देखो गौर से, अब देखो तुम अगर मान लो इसको मैट्रिक्स के तरह ट्रांसपोज करके देखोगे, है ना, तो ट्रांसपोज करने पे यही आ जाएगा। देखो फर्स्ट रो है, देखो यही चीज़ आ जाएगा, सेकेंड रो है यही आ जाएगा, थर्ड रो है तो वो थर्ड कॉलम में सेम आ जाएगा। तो ऐसे भी तुम कह दोगे सिमेट्रिक है। लेकिन तुम इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करोगे, जैसे मान लो हम A12 का वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे A12 हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम H है, तो इसका मतलब A21 का भी वैल्यू सेम रहना चाहिए। अभी बोले जो ए जे आई सेम होना चाहिए, तो A21 भी निकालोगे तो देखो H आ गया। चेक करने का तरीका देखो, ये चेक हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। यहाँ ट्रांसपोज का चर्चा नहीं है, ट्रांसपोज ही, लेकिन चर्चा ट्रांसपोज इसमें कहीं पे नहीं लिखा है। बात वही है लेकिन लिखा नहीं है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो A23 निकालते हैं कुछ भी, तो A23 हो गया F, तो इसका मतलब इसका जो 32 भी होगा ये भी तो वही होना चाहिए, है ना। 32 भी करेंगे थर्ड रो तो ये भी क्या आ जाएगा F। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं ना, कोई दिक्कत। चलिए, और इसी में एक होता है एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, इसको मैं डायरेक्ट आपको डिफाइन करता हूँ, आप लोग जरा सा ध्यान देंगे। एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, देखिए एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या है। यहाँ था, आप एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में याद कीजिए, तो ए का ट्रांसपोज करने पे ए का निगेटिव आता था, तो सेम इस स्टाइल में आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए आई जे करने पे क्या आ जाएगा, माइनस ए जे आई आ जाएगा, है ना। ये समझ रहे हैं कब आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे के सभी वैल्यू के लिए, मतलब इसमें निगेटिव आ जाएगा। जैसे चलो इसका भी मैं एग्जांपल एक छोटा सा आपको देता हूँ। जैसे मान लो 0 - 2 2 0 है ना, मान लो। अब इसमें देखो मैं सेकेंड ऑर्डर का ही लिया हूँ, यहाँ से चेक करने के लिए अगर A12 निकालते हैं तो आ जाएगा कितना, -2। तो अगर A21 निकालेंगे तो ठीक इसका निगेटिव आना चाहिए।
तो -2 का निगेटिव कीजिएगा तो +2 हो जाएगा। तो A21 आप निकाल के देखिए, देखिए आ गया। तो ये इसका निगेटिव है, देखिए 2 का ये निगेटिव है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है कि एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप याद रख सकते हैं जो अगर ट्रांसपोज करने पे वही आ रहा है तो सिमेट्रिक, और निगेटिव आ रहा है तो एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, चलिए अब मैं एक छोटा सा प्रॉपर्टी बताता हूँ और उसी क्वेश्चन को जहाँ पे सब फंसता है, एनसीईआरटी का बहुत स्पेशल क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसी क्वेश्चन को हम लोग बस देखने वाले हैं, केवल एक क्वेश्चन। आइए एक प्रॉपर्टी में बताने जा रहा हूं, इसको आप याद रखेंगे। प्रॉपर्टी द वैल्यू ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक determinant the value of skew symmetric determinant of odd order is इक्वल टू 0। देखिए आप डिटर्मिनेंट में बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, जैसे पढ़े होंगे पॉपुलर में अगर 2 रो सेम हो या 2 कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, या ऑल एलिमेंट अगर 0 हो तो 0 होता है। लेकिन उसी में एक तुम और याद रख सकते हो, अगर एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है वो भी किस ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर का, तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आइए अब मैं जिस एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ये है एक्सरसाइज 4.2। इस क्वेश्चन को सब अलग अलग तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं इसका एक अनोखा और सही तरीका बताने जा रहा हूँ। इसका आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 होगा एनसीईआरटी में। मैं प्रॉब्लम भी लिख देता हूँ और वो प्रॉपर्टी से बनाना है। प्रूव डेट 0a - b -a 0 - c BC 0 बराबर 0। देखो ये प्रॉपर्टी से प्रूफ करना है, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट तो कोई भी बना देगा तो आंसर 0 ला देगा, डायरेक्ट नहीं, प्रॉपर्टी से। क्योंकि आप पढ़े होंगे 4.2 प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन देखिए सब लोग क्या करते हैं, जनरली लोग बोलते हैं अरे चलो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वो प्रोसेस गलत हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टी से बनाना है तो चलो इसको क्या किया जाए, तो इसको ऐसा करते हैं ना, चेक कर लिया जाए ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है कि एस्क्यू सिमेट्रिक। तो चेक करने के लिए जैसे मान लो अगर हम A12 लाते हैं तो कितना है, A है, तो A21 इसी का निगेटिव होगा, देखिए -A। चेक करके कुछ भी चेक कर लो, इसमें से जो मर्जी हो। जैसे मान लो हम A13 चेक करते हैं, सपोज डेट, तो A13 - B है, तो इसी का उल्टा A31 B होना चाहिए। तो A31 आप देखिए B है, इसका मतलब आप कोई भी चेक करके देखिए। तो इससे ये पता चलता है ना, जैसे देखो अगर हम इसको यहाँ से घेर देते हैं, देखो AIJ और AJI तो एक दूसरे का निगेटिव है, यहाँ भी ये क्या है, एक दूसरे का निगेटिव है। और भी तुम ले सकते हो, ठीक है, A23 A32, ठीक है, A13 A31 जैसे यहाँ लिए है, और भी ले सकते हो। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट लिखते हैं, इट इज एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। और बोलो जब तुमको पता चल गया ये एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, देखो डायरेक्ट इसका आंसर देना है बाबू, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी से तुम दे सकते हो। प्लस ये थर्ड ऑर्डर का है, तो थर्ड तो ऑर्डर ना हुआ, और थ्योरी में हम बता दिए हैं प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, अगर ऑड ऑर्डर का है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब जब ये एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा 0a, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं 0a - b -a 0 - c
और बी सी जीरो, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? जीरो। जी हाँ, ये आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो देखिए इसका एक अनोखा सॉल्यूशन हम बता दिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर कभी मिलेंगे तो फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ज़रूर आप लोग को अगर अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच इसे फैलाएं ताकि वो बच्चे भी इस नए कॉन्सेप्ट को सीख सकें। ओके, थैंक यू।